चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल्स टू -13 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम -13 के डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं, क्योंकि जब हम 1 से -13 को डिवाइड करेंगे तो -13 ही रहेगा, सेम नंबर ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं किसी नंबर का रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसलिए -13/1 का रेसिप्रोकल ही -13/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो चलिए -13/1 का रेसिप्रोकल करते हैं, जो कि हो जाएगा 1/-13। यहां पर हमने -13/1 का रेसिप्रोकल कर लिया, जिससे कि हमें 1/-13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि -13/1 -13 ही होता है, इसलिए हम -13/1 की जगह पर -13 लिख सकते हैं। तब ये स्टेटमेंट हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल्स टू 1/-13। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल्स टू 1/-13। चलिए अब हम चेक भी कर लेते हैं कि ये जो हमने निकाला है 1/-13, ये -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे टू चेक करने के लिए। चेक करने के लिए हम ओरिजिनल नंबर को यहां पर नोट डाउन करेंगे। ओरिजिनल नंबर हमारा है -13 और इस ओरिजिनल नंबर को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 1/-13। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल आउट होगा तो आएगा 1, 1 पंजा हो जाएगा 1। तो यहां पर हमने देखा कि जब हमने -13 को मल्टीप्लाई किया विद 1/-13 तो रिजल्ट आया 1। और हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं और रिजल्ट आता है 1 तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, इसलिए -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-13। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1/-13 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए हम फिफ्थ पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो नंबर हमको गिवन है वो है -1 × -2/5। अब हम इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम दो फ्रैक्शनल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई होता है। तब हमारा ये नंबर हो जाएगा -1 × -2 + 2/5 × 5। अगर किसी नंबर के आगे प्लस लगा हुआ है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहां से हम प्लस साइन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने इन दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट आया 2/5। अब क्योंकि हमने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था, तो अगर हम इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे तो हमें इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो इस नंबर से ही बना हुआ है। तो चलिए 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका रेसिप्रोकल 5/2। अब क्योंकि 2/5 -1 × -2/5 से बना है, तो हम 2/5 की जगह पर -1 × -2/5 लिख सकते हैं। तब हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, और 2/5 की जगह पर हम लिखेंगे -1 × -2/5, -1 × -2/5 और राइट हैंड साइड में है 5/2। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × -2/5 है 5/2। चलिए अब हम चेक भी कर लेते हैं कि हमने जो ये 5/2 निकाला है ये -1 × -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है,
इसके लिए हम लिखेंगे टू चेक करने के लिए। चेक करने के लिए हम इस ओरिजिनल नंबर को यहां पर नोट डाउन करेंगे। ओरिजिनल नंबर हमारा है -1 इंटू -2/5 और इस ओरिजिनल नंबर को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 5/2। अब हम इस -1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये पूरा नंबर हो जाएगा -1 इंटू -2 इज इक्वल टू +2 यानी कि 2 अपॉन 1 5 जा 5। तो हमने इस पूरे नंबर को कैलकुलेट करके यहां पर बना दिया 2/5 और आगे मल्टीप्लाई विद 5/2 तो है ही है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने देखा कि रिजल्ट आया 1। तो हमने देखा कि जब हमने -1 इंटू -2/5 को 5/2 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 1। और हमें पता है कि जब भी हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट आता है 1 तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये जो 5/2 है वो -1 इंटू -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5/2 is multiplicative inverse of -1 इंटू -2/5। तो ये आ गया हमारे 5th पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए हम 6th पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 6th पार्ट में जो नंबर हमको गिवन है वो है -1, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं एक नंबर का रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसलिए -1 का रेसिप्रोकल ही -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब देखिए -1 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो हम -1 के डिनोमिनेटर में लगाएंगे 1, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 1 से -1 को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 ही आएगा, ये सेम नंबर ही बना रहेगा। ठीक है, चलिए हम इस नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं और इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो -1/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-1। हमने इस नंबर को उल्टा कर दिया। अब क्योंकि हमको पता है कि -1/1 ही -1 होता है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1 की जगह पे लिखेंगे -1 इज इक्वल्स टू 1/-1। तो यहां पर हमने निकाला कि 1/-1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यहां पर है 1/-1, तो जब हम -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1, यानी कि यहां पर ये आया कि -1 ही -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं क्या -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे टू चेक करने के लिए। चेक करने के लिए हम ओरिजिनल नंबर को यहां पर नोट डाउन करेंगे। ओरिजिनल नंबर हमारा है -1 और हम इस ओरिजिनल नंबर को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 के साथ में यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा मल्टीप्लाई विद -1। माइनस माइनस जो होता है प्लस और 1 जो होता है 1, तो ये हो गया +1 जो कि होता है 1। तो यहां पर हमने देखा कि जब हमने -1 को -1 के साथ में प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट आया 1। और हमें पता है कि जब भी हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट आता है 1 तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर -1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। तो ये आ गया हमारा 6th पार्ट का फाइनल आंसर।